जानत पल पल स्मरणीय अखिल विश्व मार्टंडेय अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। आज के इस संध्या सत्संग में उपस्थित अमृत अंश आत्माएं आपके तरफ से भी उस परम चेतना को बारंबार साष्टांग दंडवत फिर भी अनंत बार नमन। दुर्लभ यह सन्मार्ग को भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा तब अमरा पुरेगा। दुर्लभ यह मनुष्य तन मिला है, दुर्लभ विहंगम मार्ग मिला है और दुर्लभ सद्गुरु का ज्ञान हृदय में आ जाना है और दुर्लभ सद्गुरु की सेवा होती। आज हम सबों के बीच में सेवा के अपार सागर उमड़ रही, आपको इस सद्गुरु के सेवा में समर्पित करना इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह अनुतन प्राप्त करके उस सद्गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, सद्गुरु के प्रति हृदय निष्काम सेवा भाव से सद्गुरु चेतना प्रसन्न करना हमारे मानव तन का विशेष लक्ष्य है। इसी के लिए मिला था मनुष्य तन, इसी के लिए मिला था हमें यह मनुष्य तन और इसी के लिए मिला था यह सारा व्यवस्था। सद्गुरु की महफिल, संतों की समागम और इसमें सबसे बड़ी श्रद्धा होती। जितनी बड़ी आपकी श्रद्धा होगी उतनी ही ज्यादा कृपा आपके ऊपर बरसे, या कहें आपकी श्रद्धा ही आपके ऊपर कृपा के बन करके बरस पड़ती। ठीक उसी तरह जिस तरह से निस्वार्थ बादल, पत्थर, पानी, हवा ना जाने वह कहाँ बरस जाए, ठीक उसी तरह से निष्काम प्रेम अगर आप 7 समुंदर दूर रह करके भी उस सद्गुरु से करते हैं तो वह कृपा के रूप में आप पे जरूर बरसती है, चाहे आप कितना भी दूर क्यों ना हो। सद्गुरु की कृपा बरसती। सद्गुरु की कृपा इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है, आप केवल उस मार्ग में शामिल हो जाएं। चल नहीं सकते हैं, जो चल रहा है उसे ही सपोर्ट कर, उसमें भी आपकी सेवा हो जाए। श्रद्धा समर्पण से ही यह ज्ञान हृदय में प्रकट होती। छोटा सा उम्र था संत श्री जी का, आज हम लोग संत जी का आज हम लोग ऑनलाइन सत्संग में सुन पाते थे। एक छोटा सा माइक रख करके संत श्री जी गाते थे ना, दुनिया झामर झूमर न अपने छुट पे माथ मुड़ावे और दूजे को काट के खावे, दुनिया झामर झूमर न। और माइक में लगा करके हम सुनते थे। हमारी मम्मी और बुआ कहती थी पता नहीं क्या कर रहा है और कैसा ही सब गीत इन लोग गा रहे हैं, ये पूजा थोड़ी है। और हंसते थे सब लोग, पर उनको क्या पता है उस चेतन वाणी जो संत जी का सुनते थे उससे हमें संतुष्टि मिलती थी। और बाद में हमें सत्संग में यह समझ में आया कि आत्मा का जो भोजन है वह चेतन है, वह ब्रह्म है, वह भजन ही है, वह चिंतन ही है, जिससे यह आत्मा तृप्त हो जाती है। जब संत जी के माध्यम से वाणी को सुनते लगता था उन्हें कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब सुनते सुनते सुन गए तब जाकर के समझ में आया। और तो और कुछ और सब बोलते थे, आज सब लोग कहते हैं कि इसके सद्गुरु भगवान में बहुत सी और सबकी वाणी मौन हो जाती। बच्चे समय भी सहजता हमें बनी रहे, कृपा करते हैं वान या गुरु या सद्गुरु तो आपको कृपा करके धैर्य दे देते हैं कि इस मार्ग पे सहने की क्षमता को बढ़ा लीजिए, सह लीजिए। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो रिप्लाई नहीं मत दीजिए, रिप्लाई मत कीजिए, कुछ ही समय के बाद सब आपका सुनेंगे, क्योंकि सद्गुरु के मार्ग में आप चल दिए, आप अंकित श्वेत ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। तो याद रखना जरूरी है कि आज उस सत्ता से साथ जुड़े हैं जिन्होंने यह अंकित श्वेत ध्वजा दिया और आप किसी गली में चल रहे हैं, चौराहा में चल रहे हैं। आपको निंदा से क्या भय, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीट प्रीत कहियो कोई। मीराबाई कहती है
में हमें मार्ग में जो लोग कुछ अपशब्द भी बोले, जो भी दिए, और रिटर्न से जो प्रीत किया, उस अमृत से, उस चिन्ह से जो लाव लगाया, उसमें हमें कोई कष्ट ही नहीं हुआ। और प्रीत करने से मिल रहा है और उसमें कष्ट का अनुभव होता तो मन ढील होता। आप प्रीत मत करिए, जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा प्रीत करियो कोई। लेकिन संतों ने तो कितना आनंद है इसमें, परंतु इस जीवन में सहजता आना जरूरी। तो हम लोग योग कर रहे हैं, सहज मार्ग से जाना, परंतु उस सहजता को अगर किसी वाणी आपको हमें उद्विग्न कर रहा है तो हम सहज में नहीं, किसी के वाणी के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, सब है ना। उस दिन एनर्जी होता है और मनुष्य की चेतना प्रतिदिन गुण से कार्य करती है, सत रज और तम। और जो व्यक्ति के साथ भी राशि का नाम से वृत्ति बढ़ा है, गुण बढ़ा है, वो व्यक्ति वही बोला हमें तो सहजता के साथ रहना है, हमें तो अपने मस्त में रहना है, तो गुरु के ज्ञान के साथ में रहना है, हमें उसकी चिंता नहीं करना है। सहज जीवन जी लेना, और जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे, इसके लिए ये शरीर मिला भजन चिंतन करके ठीक उसी तरह से शरीर को सद्गुरु को देना है और अपने आप को मिटा लेना है। सहज सहज मार्ग चढ़ी जाई, सहज शब्द में सहज समाई, पग पग चले है परिक्रमा, अंतर दृष्टि गगन मुख धर्मा, प्रकृति कर्म रहे नहीं दूजा, पार ब्रह्म के जाने पूजा, नगर अरण्य एक सम जाने, व्यापक रूप सकल जग माने, बंद आँख कान कुछ होई, कष्ट न तन मन साधन कोई, सुंदर रूप निरंतर दर से, पुष्पवास इव आत्म पर से, सहज समाधि संत जन जाने, गुरु प्रसाद निह शब्द समाने, सहज सहज वह मार्ग पे चढ़ जाए, सहज में ही वह समाई हुई है चेतना, पग पग जब उस पे चलते हैं सूरत में समा के, वह परिक्रमा हो रहा है इस पृथ्वी पर। और नगर अरण्य एक सम जाने, घर में भी रह करके और सुबह शाम साधना और सत्संग और सेवा करके, दोनों के बीच में रहते हुए भी विहंगम योगी इस लोक और परलोक की यात्रा को तय करता है। बंद न आंख कान कुछ हुई, न आंख बंद है न कान से कुछ विशेष ही सुनना है, कष्ट न तन मन साधन, न शरीर को ही विशेष कष्ट देना है, सुंदर रूप सदगुरु के जो फोटो है, पिक है, यस कहे सदगुरु वर्तमान सत्ता जो है, वह चलते घूमते उठते बैठते सूरत में स्थिर रहे। जैसे सदगुरु का प्रत्यक्ष रूप अगर जिस दिन भी 5 मिनट आपको आंख बंद या खुला कर करके दिख जाए और बीच में कोई संकल्प न हो, आपके हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी। और यही है पार ब्रह्म की पूजा। इसी सूरत से योगी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। यह समाधि संतजन जानते हैं, गुरु प्रसाद से वह सूरत जो है निरत के रूप में जाके समाहित हो जाती है। इसी को सदगुरु विहंगम मार्ग को कहते हैं। यह मार्ग बहुत छीना है, दुर्लभ था और मिल गया, अब क्या चाहिए इस संसार। सदगुरु की विशेष कृपा इस समय बरस रही, पर इसके लिए निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम बहुत जरूरी।
सद्गुरु से प्रेम इस तरह से होता है, हम अपने ही निज अनुभव के माध्यम से कहें, स्वरवेद में भी लिखा है, जगत मित्र है जाहि का ताहि मित्र प्रभु नाहि। मन से इस सृष्टि के कोई भी मित्र हमारा नहीं है, अपितु एक ब्रह्म में एक सद्गुरु से अगर लगाव है तो प्रकृति से अलग हो ही जाती है। जगत मित्र है जाहि का ताहि मित्र प्रभु नाहि। प्रभु जब मित्र हो जाते हैं, जगत वाले यूं ही उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। सद्गुरु से लगन इस तरह लगाना है जैसे वो हमारा सर्वस्व है। चलते घूमते उठते बैठते वह चेतना से या फोटो से ही बात करें, उनको अपनी दुख को बताएं, अपनी समस्या को बताएं। हम भटके हैं, हम मार्ग से अति दूर हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है, परंतु सद्गुरु पे विश्वास कर लिए हैं, उन्हीं से पूछेंगे। अब जब सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, कहीं न भवानी करूं उपदेशा, कहीं आत्म बीच करूं परवेशा, फिर तो वह चेतना आपसे बात करना शुरू कर देगी। उठाना बैठाना घुमाना चलाना वो सद्गुरु की जिम्मेवारी हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु की विशेष कृपा हम सबों के ऊपर इस कलियुग में हो रही है। अब हमारे ही गांव के जितने लोग हैं, जब हम साधना करते थे, जब विहंगम योग में नहीं थे और मंदिर में जा कर के करते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लाख कुछ कहने के बाद भी हम पूछते थे अपनी आत्मा से कि हे प्रभु मैं कहाँ हूँ, मेरा कब कल्याण होगा, आगे की मार्ग को बताइए। तब कहते कुछ ही दूरी और है, चला हरी सभा संतन की। उस चेतना ने उस परमात्मा ने कितना कृपा किया है कि हम सबों को सद्गुरु मिल गए, और सद्गुरु से मिल कर करके भी अपना धन दौलत सेवा में न न्यूछावर कर पाए। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, मेरी करो अपराधी। शरीर में 9 द्वार है, 10वां द्वार बंद है, और ये आत्मा इसी में फंस गया है, यह कैद खाना हो गया है, जेल में डाल दिया गया है, वो परमात्मा ने इसे कैद कर दिया। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, दाता दुख भंजन। समर्पित कर देना है, मैं नख से लेकर के सिर के तक विकारों से भरा पड़ा, इसलिए हे प्रभु हमें संभालिए, हमें करिए। तब सद्गुरु आपको मार्ग देखें। सद्गुरु के मार्ग पे चलना रस्य धारा तो है, परंतु थोड़े से ही समय आगे चलेंगे फिर साधन सेवा सत्संग से यह शरीर सूक्ष्मता की ओर जाती है, और जो वस्तु प्रकृति में सूक्ष्म है उसमें बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, समय की भी सीमा होती है। आगे की समय को हम लोग देखते हुए सद्गुरु की विशेष महिमा विशेष कीर्ति को जितना भी गाएंगे कम ही पड़ जाएगा। सद्गुरु के एक छोटा सा भजन हम सबों के बीच प्रस्तुत करते हैं। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना रात दिवस शशि रवि वहाँ नाही, रात दिवस शशि रवि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना। बिना मेघ घंटा गहरावे,
दामिनी डमी काना सा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना जहाँ पुरुष पुराना अमिया बूंद तहवा झरिलावे अमिया बूंद तहवा झरिलावे पिया तृष्ण बुझाना ना पिया कृष्ण बुझाना ना जहाँ पुरुष पुराना हंसा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना कहे सदा फल परमानंदा कहे सदा फल परमानंदा वही पद निर्वाणा वही पद निर्वाणा जहाँ पुरुष पुराना हंसा चलो चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना। प्रस्तुत शब्द भेदिक भजन में सदगुरु बताते हैं चलो निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना जहाँ न रात है न दिन है न सूर्य है न चंद्र है ना ही ज्योतियों का जगमगाना है बिना मेघ के वहाँ गहरा रहा है दम के दामिनी एकदम अमीय रस झलक रहा है वहाँ 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 सूरत जैसे ही जाती है वह जुग जुगांतर की तृष्णा पूछ जाती है। जैसे अभी भूख प्यास की हमें रोज एवरीडे लगता है भूख प्यास, ठीक उसी तरह से यह आत्मा जुग जुगांतर से बेचैन है उस अमीय रस को पीने के लिए। उसी को सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कहे सदाफल परमानंदा वही पद निर्वाणा जहाँ वाणी मौन हो जाती है वही पद निर्वाण है। वहाँ के जो जाता है वापस कभी नहीं आता है। और मनुष्य तन का भी परम लक्ष्य था कि परमात्मा की प्राप्ति करना, सदगुरु का मिलना अर्थात परमात्मा से मिलना। सदगुरु मिल गए सब कुछ मिल गया। सदगुरु के मिल जाने से हम सबों के हृदय में हम सब सुखे रह सकती नहीं जैसा प्रभु महाजान। मछली जो है अपने जीवन का प्राण अपने जल को समझकर वही नदी है समुद्र में पूर्व कर जल के बिना वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार प्रभु के भक्त जो हैं प्रभु भक्ति के अतिरिक्त इसके अलावा एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते हैं। बात स्वीकारे कौन, इसलिए प्रभु को हमेशा ध्यान करते रहें, प्रभु के शरण में हमेशा रहें। जल विहीन मछली रहे मणि विहीन रहना। झारखंड का खत्म होने के बाद देता हूँ मैं जय सद्गुरुदेव। भक्ति परम अनुराग। जिस तरह से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है उसी तरह मणि के बिना नाग जो है सर्प नहीं रह सकता है। जो नाग जिसमें कि मणि होता है वह मणि के बिना नहीं रह सकता है। उसी प्रकार एक जीवन जो है शब्द के बिना भक्त नहीं रह सकते हैं। शब्द जो है ईश्वर सदगुरु के बिना जो है ये नहीं रह सकते हैं। और भक्ति सदगुरु की ही परम भक्ति करना है सदगुरु को प्राप्त करने के लिए। स्वरूप क्या है? सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है न स्वरूप के माही। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है स्वरूप के माही।
पारस देश गई हो कंचन रूप बनाहि। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाहि। सदगुरु जो है ब्रह्म के स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप है, सदगुरु के जय सदगुरुदेव। आवाज बंद हो गई आपकी। कहावत तो है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जगह बदलते हैं। आ रही है आवाज, सुनाई पड़ रही है? जी सुनाई पड़ रही है। जी भी जुटिएगा, थोड़ा समय को देखते हुए। आवाज आ रही है? कट कट के आवाज आ रही है।